नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, हमारा सामुद्रिक विज्ञान एक सुंदर सी चीज कहता है। वो कहता है, शिवोक्तम तंत्र सामोदरम कर रेखा शुभाशुभम यस्य विज्ञान मात्रेण पुरुषो नहीं सोचती। मनी, हम अपनी हथेली को देख करके ये समझ सकते हैं कि हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है और हमें वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए। जो शुभ है, जो अशुभ है, उन चीजों को हम भली भांति समझ सकते हैं। और जो हमारे शास्त्रों में एक कुछ बेहतरीन उपाय दिए गए हैं, अगर हम उस उपायों को करते हैं तो निश्चित ही हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं, भव्य बना सकते हैं और उस पराकाष्ठा को भी पार कर सकते हैं जो हमारे जीवन को निर्मल और एक स्वयं देवता के रूप में उभार दे। बड़ी मान प्रतिष्ठा और सम्मान और इसका जो आभा मंडल है व्यक्ति का, वो एकदम दिव्य बन जाए। ये हमारी हथेली स्पष्ट तरीके से बताती है। यहाँ पे एक रेखा बहुत शानदार रूप में उभर रही है और इसका प्रभाव अगर आपके जीवन में वास्तव में पड़ गया तो एकाएक आपको समाज जानने बैठ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है चीजों को देखते हैं, ये आपकी जीवन की रेखा है और ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ से जाती हुई एक जो है, ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है और ये है सूर्य रेखा। अभी ये पुष्ट नहीं हुई है, क्षीण के हिसाब से है। क्षीण, ठीक है ना? पुष्ट नहीं है, क्षीण है और ऊर्ध्व रेखा है। और इसके बारे में बताया गया है, सो ऊर्ध्व रेखा विशेषणों राज्य लाभकारी भवितो खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणा क्षीण फल प्रदा। मानी कोई भी रेखा जो ऊर्ध्व हो, मानी ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं हो, अगर वो संपूर्ण सुंदर स्थिति में है तो बहुत लाभकारी होती है, राजा के समान सुख देने वाली होती है। अगर ये खंडित हो, बीच में कुछ रेखाएं इसको काट रही हो तो खंडित फल देती हो, और इस प्रकार से हो ये, मानी सुंदर स्थिति में ना हो, क्षीण हो तो दुष्ट फल देती है, क्षीण फल देती है। और इस टाइम ये क्षीण फल दे रही है, कोई फायदा नहीं। लेकिन आगे देखिएगा, जब ये रेखा आपकी सुंदर स्थिति में हो जाएगी तो ये बहुत श्रेष्ठ है। बहुत कम हाथों में आपको ये रेखा देखने को मिलेगी, लेकिन ये किसी व्यक्ति के हाथ में है, सुंदर है, तो अत्यंत श्रेष्ठ। हालांकि ये रेखा व्यक्ति के शुरुआती दौर में संघर्ष रखती है, बहुत अच्छा खासा संघर्ष करवाती है। वही संघर्ष व्यक्ति को पूज्य बनाता है। लगभग यहाँ पे दिखाई दे रहा है 38 ईयर से 38वें वर्ष पार करते ही ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जबरदस्त बुलंदी को छुएगा, यानी एकाएक समाज इनको जानने बैठ जाएगा। वैसे तो 35 से था, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अस्तांचल की ओर है, जो सबसे मेन ग्रह है, वो एकदम पावर से विहीन हो गया है। तो इसने आपको कहीं ना कहीं भाग्य से भी विहीन कर लिया है। ठीक है ना? न तो 35वें वर्ष में जो है आप इतनी बड़ी स्थिति में पहुंचते कि एकाएक समाज आपको जानने लग जाता और जबरदस्त बुलंदी को छूते, लेकिन ये अभी नहीं है। ठीक है ना? अब थोड़ा सा एक चीज देखिएगा, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये जो पर्वत है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको कहते हैं हम गुरु का पर्वत, गुरु पर्वत। ठीक है ना? अब यहाँ पे गुरु पर्वत आप देखो तो आपका गुरु पर्वत बिल्कुल साधारण से भी साधारण अवस्था में आपकी हथेली में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में वर्तमान में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन इनके जो नैसर्गिक गुण हैं उनको नहीं छोड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव बनाए रखेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अभी 2.5 वर्षों तक, कम से कम 2.5 वर्षों तक ये बहुत साधारण अवस्था में है, ठीक है ना। और देखिएगा, जब ये गुरु माने देवगुरु बृहस्पति, जो ये पर्वत है, ये बहुत साधारण होता है ना, तो इसको खराब स्तर का माना गया है, तो ये धन की दिक्कतें बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ में तो लगा रहता है, मगर ऐसे लोगों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है, इन लोगों को तरक्की नहीं मिल पाती है। ऐसे व्यक्ति बस गुजारा करते रहते हैं। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है, लेकिन इंसान लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। और गुरु खराब हो तो आपकी सेहत पे भी प्रभाव देता है। ये ज़्यादा खराब हो जाए तो डायबिटीज की समस्याएं, लीवर की तकलीफें, मोटापा, ये चीज़ें कर लेता है, इंसान को शिथिल बनाने का काम करता है। और गुरु इस प्रकार से खराब हो आपकी हथेली में तो जीवन से खुशहाली निकाल लेता है। और दूसरी बड़ी बात खास करके देखना, प्रैक्टिकल रूप में देखना, अगर आपका गुरु इस प्रकार से है और इसके संबंधित क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो कामयाबी ना के बराबर मिलती है। कौन से क्षेत्र है इनका? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मानी मेडिकल लाइन, चाहे अपना हॉस्पिटल हो, चाहे आप डॉक्टर हो उसमें कार्यरत हो, या मेडिकल लाइन में किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, शिक्षा हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, चिकित्सा हुआ, मैनेजमेंट हुआ, वाणिज्य हुआ और कानून हुआ, अगर इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो कामयाबी मिलना बहुत दूषित हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है क्या है कि आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए व्यक्ति को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया तो व्यक्ति उसको सही से यूज नहीं कर पाता है, ठीक। और दूसरा, वैवाहिक जीवन को ये बड़ा प्रभावित करता है। वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता ही करता है। चरम सुख का भोग आपको नहीं मिल पाएगा। संतान को लेके आपके जीवन में चिंताएं रहेंगी। कई बार जो मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है, ऐसी स्थिति में जो आपकी संपत्ति है ना, वो फंस जाती है या उसका सही से लाभ नहीं मिल पाता है, चाहे वो पैतृक हो चाहे स्वयं की हो। और धन के बारे में मैंने पहले बता दिया, धन की दिक्कतें ये बढ़ा लेता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति उन सुखों को कम कर लेता है, ढक लेता है, आप तक पहुंचने नहीं देता है। और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये गुरु है तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति समय पर नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष इन लोगों को करना पड़ता है और कभी कभी तो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं ऐसे व्यक्ति, अगर गुरु इनका खराब होता है तो। ये है इसकी पहचान, ठीक है ना। अब दूसरी चीज देखिएगा, हथेली में आपकी अगर अपनी हथेली को बारीकी से देखेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, शुक्र यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फूल गया है। एक जो है बाहर की तरफ जो है फुटबॉल की तरह हो गया ना यहाँ पे, और जो है क्या है, रेखाएं बहुत ज़्यादा है। ये ऐश्वर्य का मालिक है, ठीक है, जो लग्जरी जीवन है, जो सुख है, उसको जो है ख़त्म करता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पे, सारे साधन होने के बावजूद भी ये सुख नहीं देता है।
ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी अभाव की स्थिति को झेलना पड़ता है। ठीक है ना? ये इस चीज़ को देता है। अगर ये बढ़ गया तो शुगर है, मूत्र रोग है, गुप्त परेशानियां हैं, उनको देता है और मानसिक तनाव देता है। ये इस प्रकार से देता है। तीसरी चीज, अब ये कहेंगे यार पंडित जी आपने आते ही क्या कह दिया कि बहुत बड़ी परेशानियां गिन गई, मैं तो तनाव में आ गया। नहीं, इसका निवारण दूंगा मैं कि इसको कैसे ठीक करना है। और ये एकदम ठीक हो गया तो जो प्रबल रेखाएं हैं जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, आप रंक से राजा बन जाएंगे, ये निश्चित है। इसीलिए तो मैं गलत चीज़ों को पहले उठा रहा हूं कि वास्तव में ये चीज़ें हैं। अब ये यहाँ पे क्या है कि रेखाओं का जाल बना हुआ है। बहुत कम देखिएगा, आप लोग भी ऑनलाइन रहते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे लोगों को हथेलियाँ भेजते होंगे, वो भी आपका हथेली विश्लेषण करके देते होंगे। लेकिन मैं जो हथेलियों का विश्लेषण करके देता हूँ, भले ही वीडियो बहुत लंबी बन जाए, लेकिन बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ जो वास्तविक इनका प्रयोग है, और उपाय ऐसा देता हूँ जो वास्तविक आपके पंच तत्वों से, आपके अष्ट चक्रों से, आपके नव द्वारों से और पंच महाकोशों से जो है जुड़ा हुआ होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों से उसका प्रभाव से जो है प्रभावित रहता है। ऐसा उपाय देता हूँ जो वास्तविक रूप है, और बहुत सरल, बहुत सुगम उपाय मैं आप लोगों को देता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, जाल है। ये जाल अच्छा नहीं माना जाता है, और सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कई बार जीवन में बहुत ज़्यादा उलझने आती हैं, कई बार पूरा ऐसा लगता पूरा जीवन ही उलझन में चला गया हो, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और वास्तव में किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव भी रिश्तों पर पड़ता है। अब 2 चीज़ों का प्रभाव रिश्तों पर पड़ रहा है, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हुई दिखाई देती हैं। व्यक्ति चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। चौथा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ये व्यक्ति को आर्थिक रूप से बीमार बनाता ही बनाता है, दरिद्रता की ओर धकेलता ही धकेलता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं बहुत माइनस की तरफ चला जाता है। ठीक है ना? मानी आपकी जीवन की जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेता है, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति के समृद्ध जीवन को उसके गर्त में समाहित करने का काम करता है, और जीवन के महत्व को खत्म करने का, या जो है जीवन विहीन करने का कार्य करता है, महत्व विहीन। ठीक है ना? क्या है ये है नेगेटिव ऊर्जा। अब ये किसी भी रूप में आ सकती है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको 3 क्रियाएं दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या है 3 क्रियाएं, देखिएगा। सबसे पहले मैं वनस्पति स्नान दे रहा हूं आपको, कुछ दिनों का है, लेकिन प्रॉपर तरीके से करेंगे। इसका छोटी सी प्रक्रिया है, उसका पालन करना है आपने। दूसरा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, और आपके शरीर के अंदर अष्टाचक्र मौजूद है, जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। अगर उनका तालमेल बिगड़ गया तो जीवन बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। और एक मैं आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, बहुत बड़ा महत्व वाला है, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जरूर करिएगा। और उपाय में सिर्फ मैं बृहस्पति का यहाँ पे उपाय दे रहा हूँ, बस यही चीज़ें आप करनी है। ये 2-2 3-3 मिनट की है। वह स्नान तो आप करते ही है ना,
उसमें छोटी सी प्रक्रिया करना, बस स्नान हो गया आपका। वो जीवन का आपका हिस्सा है, आपकी दिनचर्या है वो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रहा दो, दिव्य सूर्य क्रिया, 2 मिनट की क्रिया है, कोई पूजा पाठ नहीं है। दिव्य योग ध्यान क्रिया रहा प्राणायाम, आप जितना अच्छा लगे उतना कर लीजिएगा। इसमें ऐसा नहीं पूजा के स्थान में बैठो, फलाने जगह पे बैठ के करो, नहीं, कहीं पे भी करो, ठीक है ना। हाँ, बृहस्पति का उपाय आपको कंटिन्यू 3 महीने तक करना है, ठीक है ना। धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके जीवन पर बेहतरीन पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा और आपको लाभ होगा। अब लेते हैं आपके सवालों को। आप पहले लिखते हैं काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत के बाद भी वो सफलता नहीं मिल रही है जो आप चाह रहे हैं। उसका कारण सिंपल सा आपका बृहस्पति है और कोई ग्रह उसका कारक नहीं है, बृहस्पति ही उसका कारक है। अगर आप बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं और नेगेटिव ऊर्जा को बाहर कर दें तो इसकी पावर को ये जो है अपने अंदर समाहित कर लेगा और इसका जो फल है ऐश्वर्य देना, धन देना, मेहनत का फल देना, वो आपके पास आ जाएगा। हॉस्पिटल कम चल रहा है, पेशेंट वाणी और इलाज से अच्छे भी हो रहे हैं, पर पेशेंट कम है। क्यों कम है? क्योंकि भाई उसका मालिक तो गुरु है और गुरु आपका ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। तो जो ऊर्जा ही नहीं दे रहा है, ग्रह स्वयं ही खत्म है, तो वो कहाँ से धन देगा, कहाँ से मेडिकल लाइन को ऊपर उठाएगा। मैं दलालों और गलत प्रैक्टिस नहीं कराता हूँ, ना ही ठगी में बिलीव करता हूँ। बिल्कुल आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके ग्रह नक्षत्रों पे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी सहायता कर सके। सबसे पहले अपने अपने पंच तत्व, पंच महाभूत शरीर से ऐसा कार्य करने हैं जिससे आपके ग्रह राजा गुरु आपका बलिष्ठ हो और आपको इस क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो। अब आप प्रश्न लिखते हैं, पेशेंट कब बढ़ेंगे, हॉस्पिटल प्रगति करेगा या नहीं? निश्चित तौर पे आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ढैया में आपका ये बैठा हुआ है और ढैया में ही ये भी जो है, दोनों आपके जो है जो ऋषि ग्रह है वो बहुत अनबैलेंस है। पेशेंट भी बढ़ेंगे और हॉस्पिटल भी आपका धमाकेदार चलेगा, ये निश्चित है, लेकिन थोड़ा उपाय आपको जरूर करना पड़ेगा। वाइफ से रिश्ते कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन जाके हृदय रेखा में मिल रही है और बृहस्पति जो है शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और कमजोर है। ऐसी स्थिति में और यहाँ पे दूसरा देखिएगा, जो विवाह रेखा है बहुत सारी रेखाएं काटती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है, परिस्थितियों को खड़ी करता है। लेकिन इसका मूल कारण आपका बृहस्पति और मंगल है। दिव्य सूर्य क्रिया में मैं दोनों का उपाय दे दूंगा, बस छोटा सा है, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है और धीरे धीरे आपका दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहेगा और आपके रिश्ते बेहतरीन रहेंगे। स्वास्थ्य और उम्र कितनी होगी, बुढ़ापा ठीक होगा। स्वास्थ्य की स्थिति अभी आपकी ऐसी है कि आपको थोड़ा सा जो है ग्रहों पे ध्यान देना है और छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है, तो स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से आपका बृहस्पति और शुक्र है, ये कुछ बीमारियों की आपके शरीर के अंदर दे सकता है, जैसे शुगर है, डायबिटीज वगैरह जो हम कह रहे थे, आगे भी मैंने आपको कुछ बताया, मोटापा बढ़ सकता है, लीवर की दिक्कत दे सकता है, ठीक है ना, थोड़ा शिथिल बना सकता है, ठीक है ना, और शुगर वगैरह की चीज़, मूत्र रोग, इस प्रकार से जो है सेक्स प्रॉब्लम, ये चीज़ें दे सकता है। अभी ये जो है आपको 2.5 साल तक थोड़ा सा जो है केयरफुल तरीके से चलना होगा, उसके बाद चीज़ें बढ़ रही हैं, आपका स्वास्थ्य भी बेहतरीन रहेगा। और कोई अगर रोग चल रहा है, कोई परेशानियां चल रही हैं, 2.5 से 3 वर्ष के बाद उनमें कमी आ जाएगी या तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, ये निश्चित है। जहाँ तक उम्र की बात करें तो यहाँ पे 80+ आपकी उम्र दिखाई दे रही है, तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बुढ़ापे का बात है,
आपका बुढ़ापा बहुत शानदार रहने वाला, बहुत सुंदर रहने वाला है। समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी और समाज के लिए मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा, ये आगे दिखाई देगा। जब आप ग्रहों की स्थितियों को ठीक करेंगे न, तब ये इस क्वेश्चन का उत्तर जो है देने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपकी हथेली का कुछ हिस्सा था, आपके प्रश्न थे। अब चलते हैं कि आप जो वास्तव में जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो आपके लिए वास्तव में एक्यूरेट है कि नहीं है, उसको देखते हैं। देखिएगा, सभी हथेलियों में उंगलियों में देखें तो ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं। इसका मतलब है आप व्यवहारिक भी हैं, फ्रेंडली नेचर के भी हैं। और दूसरा है, आप जिस दिशा की तरफ जा रहे हैं वो एकदम परफेक्ट है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कोई भी कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है और इसका लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और इसका आगे चलकर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो गुरु की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बढ़ती हुई दिख रही है। जीवन में जोखिम उठाने की ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई अगर जो है गलती हो भी जाए, नुकसान हो भी जाए, तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा गैप है। जब जब आपकी जन्म पत्री में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में ये थोड़ी कमी को दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से व्यक्तित्व को निखर के आना चाहिए, उभर के आना चाहिए, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। यहाँ तक नाखून बनाएं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला ये दिख रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा, ये भी दिख रहा है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता को पाएंगे। हालांकि इन दोनों चीज़ों को अगर देखें तो आपका प्रारंभिक जीवन कम से कम 38 वर्ष तक का, 38वें वर्ष तक का थोड़ा सा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। कई बार उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है, कई बार अस्थिरता का सामना करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये भी एक्यूरेट दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर हम हृदय की रेखा को देखें तो ये इन दोनों के बीच में जा रहा है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा दयालु रहेंगे, भाव किस्म के व्यक्ति ज़्यादा रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत आगे बढ़ने की दिख रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, वो भी देवगुरु बृहस्पति का, तो आपकी इच्छाओं को भी मजबूत कर रहा है। एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की आपकी इच्छाएं रहेंगी। वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ता हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आगे चलकर आप एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए, सफल होने के लिए आप करेंगे, अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। एक कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। मस्तिष्क की रेखा देखें तो बड़ी शानदार रेखा है। अंत में धीरे धीरे ये दो भागों में विभक्त हो रहा है, तो इसका मतलब है बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी व्यक्तित्व रहेगा और कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आपके द्वारा प्रयास भी किया जाएगा, जिसमें आप सफल भी होंगे। जीवन की अगर रेखा हम यहाँ देखें
तो यहाँ पे जो है फिर इस प्रकार से ये जो है अंत में इस प्रकार से यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी रेखाओं का यहाँ पे इस प्रकार से बन रहा है। देखिएगा, एक बात निश्चित है, जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है। जन्म स्थान में अगर कर्म स्थान बना रखा है तो जिस प्रकार की तरक्की आपको चाहिए होगी वो प्रकार की तरक्की कम दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखें तो चंद्रमा के प्रभाव से निकल रही है और शनि पे जा रही है। जो मैंने वास्तव में ये रेखा देखी, ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42 से 45 के बीच में कहीं ऐसे व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय को कराती है। यहाँ पे 38 के बाद जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन बेहतरीन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो है विदेशों से भी धन आपके पास आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक चिन्ह बन रहा है, ये बहुत सुंदर है। ये बता रहा है आगे चलकर व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की करेगा, बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा पाएगा, बहुत अच्छा धनाढ्य होगा और व्यक्ति टॉप मोस्ट हो जाएगा, नेम फेम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से इसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। वहीं यहाँ पे 2 रेखाएं हैं। ये बता रहा है कि बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक व्यक्ति के पास अपने हाथ का पैसा होगा और एक से ज़्यादा भाषाओं का व्यक्ति ज्ञाता है, व्यापार की गहरी समझ व्यक्ति रखता है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति तो रहेगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे थोड़ा ये कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है देता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर असर डाल रहा है। लेकिन ये ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति की हम बात करें तो बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर है, जो मैंने बता दिया है। यहाँ पे देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं हो जाती हैं। ये कोई ना कोई ये वजह बता रहा है जो थोड़ा तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी कभी लग रहा है कि किस्मत थोड़ा धोखा दे रही है। तो इन सब चीज़ों से उबरने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य आपका धीरे धीरे बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होता हुआ आपको दिख रहा है। अगर बुध देखें तो बुध बहुत अच्छा है। चंद्रमा की अगर स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे बेहतरीन हो रही है और इसका बड़ा लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो नाड़ी रेखाओं का भी प्रभाव है, जो कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा रहा है और थोड़ा चीज़ों को माइनस की तरफ डालता हुआ दिखाई दे रहा है और तनाव को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब चीज़ों से उबरने के लिए आपको एक वनस्पति स्नान, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और बृहस्पति का उपाय जरूर करना है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।